नमस्कार, स्वागत, अभिवादन। मैं दुर्गेंद्र चौहान हूं और आप मंथन देख रहे हैं। आज मंथन में भारत के लोकतांत्रिक इतिहास की कुछ बड़ी खबरों में से एक, राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता आज खत्म कर दी गई। कल ही गुजरात के सूरत कोर्ट ने उन्हें 2 साल की सजा सुनाई थी और जुर्माना भी उन पर कुछ हजार रुपए लगाया था। राहुल गांधी की सदस्यता खत्म करने का एक परिपत्र लोकसभा सचिवालय ने जारी किया। इसके बाद देश की राजनीति में एक तरीके से बवंडर आ गया। कांग्रेस पार्टी ने इसे लोकतंत्र की हत्या बताया। कांग्रेस कह रही कि राहुल गांधी की सदस्यता से बड़ा देश है और देश बचाने के लिए राहुल गांधी निकले हैं। इस तरीके की बहुत सारी सदस्यताएं उनके लिए कुर्बान हैं। राहुल गांधी इसकी परवाह करते नहीं हैं। बड़ा सवाल यही है कि राहुल गांधी तो संसद में बोलने की बात कर रहे थे। वो बार बार इस सत्र के दौरान 2 बार वो लोकसभा अध्यक्ष से मिले और वो कह रहे थे कि जो आरोप उन पर लगाए गए हैं लंदन में दिए गए बयान पर, 4 मंत्री सरकार के जिन आरोपों को उन पर लगाया है, उनका वो जवाब देना चाहते हैं। चूंकि संसद के सदस्य हैं, इसलिए संसद में ही उसका जवाब देना चाहते हैं। जवाब देने का मौका तो उन्हें मिला नहीं, सदन से बाहर ही हो गए राहुल गांधी। बड़ा सवाल है, कांग्रेस ये कह रही है कि ये फैसला आया शहीदी दिवस के दिन, जिस दिन भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दी गई थी, और आज उनकी सदस्यता खत्म कर दी गई। चुनाव आयोग ने बहुत आनन फानन में इस सीट को वैकेंट भी घोषित कर दिया और कहा यह भी जा रहा है कि अगले महीने वायनाड, जहां से राहुल गांधी सांसद हैं, वहां चुनाव भी हो जाएगा। इसको लेकर, राहुल गांधी की सदस्यता खत्म करने को लेकर आज शायद ही कोई विपक्षी नेता ऐसा हो जो राहुल गांधी के साथ खड़ा नजर ना आया हो। अखिलेश यादव, केजरीवाल, उद्धव ठाकरे, तेजस्वी यादव, लालू यादव, देश का कौन सा ऐसा नेता है जिसने आज इसे लोकतंत्र के लिए नुकसानदेह न बताया हो। बहुत सारे नेता हैं और इससे पहले कई लोगों की सदस्यता, हाल में आजम खां की सदस्यता, उनके बेटे की सदस्यता और एक भारतीय जनता पार्टी के नेता की सदस्यता उत्तर प्रदेश में भी जा चुकी है। तो भारतीय जनता पार्टी के लोग ये कह रहे हैं कि भाई ये नया बात क्या है, राहुल गांधी क्या संस्थाओं से ऊपर हैं, क्या कोर्ट से ऊपर हैं, क्या सिस्टम से ऊपर हैं। दरअसल राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी को आदत बन गई है कि वो युवराज की तरह रहना चाहते हैं, वो कानून से ऊपर रहना चाहते हैं। और भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है कि वो दिन क्यों राहुल गांधी भूल जाते हैं जब यही बिल, यही विधेयक उन्होंने इसकी कॉपी सरेआम अपनी ही सरकार में इसको फाड़कर फेंक दिया था। आज उसी के कटघरे में आ गए हैं क्योंकि उन्होंने ओबीसी, दलितों, गरीब गुरबा पर जाति सूचक टिप्पणी की। मसला 2018 का कर्नाटक का कोलार में एक सभा का है। वहां राहुल गांधी के जो बयान था उसको लेकर गुजरात में एफआईआर, वहां कोर्ट में ट्रायल और सजा गुजरात में। बहुत सारे कानूनविद, कांग्रेस पार्टी के लोग, विपक्ष के लोग इसे अलग अलग तरीके से परिभाषित कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है, आज यही मंथन में सवाल होगा कि क्या राहुल गांधी जिस लोकतंत्र को खतरे में बता रहे हैं, क्या ये जो टाइमिंग है, फैसला, सदस्यता खत्म करना, क्या राहुल गांधी के आरोपों पर इससे मोहर लग गई है? ये एक बड़ा सवाल है। एक और महत्वपूर्ण सवाल है कि राहुल गांधी को कांग्रेस क्या शहीद के रूप में प्रस्तुत कर रही है कि उनकी पॉलिटिकल शहादत हो गई है? ये भी सवाल है। और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के ओबीसी नेता धर्मेंद्र प्रधान आए और उन्होंने ओबीसी के न्याय की बात कही कि इस निर्णय से ओबीसी कम्युनिटी में देश की एक शक्ति का संचार होगा, एक ताकत का संचार होगा। वो अपने आप को महसूस कर सकेंगे कि वो दबे कुचले, पीड़ित, शोषित नहीं हैं। यानी कि बीजेपी ने विक्टिम कार्ड खेल दिया है ओबीसी का और कांग्रेस संपूर्ण विपक्ष को एक साथ लेकर आगे बढ़ चली है। 2024 का लोकसभा चुनाव किसके चेहरे पर होगा? राहुल गांधी की सदस्यता गई। अगर यही स्थितियां, परिस्थितियां रहती हैं तो राहुल गांधी 24 का चुनाव नहीं लड़ पाएंगे और लोग तो ये भी कह रहे हैं कि आगे कभी चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। 8-9 साल के लिए राहुल गांधी डिबार हो गए। अमेठी में भी आज कांग्रेसियों ने, जो राहुल गांधी का पूर्व संसदीय क्षेत्र है, वहां भी खूब हंगामा बवाल किया। लेकिन
अल्टीमेटली मसला कोर्ट का है और कोर्ट अपने सिस्टम से चलता है, कोई सरकारें नहीं चलाती हैं, ऐसा सैद्धांतिक रूप से कहा जाता है और सार्वभौम सत्य से बताया जाता है। लेकिन कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि बाकायदे अदानी मुद्दे पर राहुल गांधी ने 7 फरवरी को सवाल पूछा तो 11 महीने से ठंडे बस्ते में पड़े इस मामले को भारतीय जनता पार्टी के एक राजनीतिक कार्यकर्ता के जरिए फिर से ट्रायल पर लाया गया 27 फरवरी को, और 23 मार्च को शहीदी दिवस के दिन राहुल गांधी पर फैसला आ गया। बहुत सारे पेच है, बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन मंथन में आज बात इसी पर कि क्या लोकतंत्र खतरे में आ गया है राहुल गांधी की सदस्यता जाने से? क्या एक सांसद की सदस्यता जाने से लोकतंत्र खतरे में आ गया है? विपक्ष इतना क्यों हल्ला मचा रहा है? अरविंद केजरीवाल ने आज विधानसभा में खुलेआम चुनौती दी और जो भाषा का इस्तेमाल उन्होंने प्रधानमंत्री के खिलाफ किया है, उससे तो मुझे लगता है अरविंद केजरीवाल की विधानसभा सदस्यता जाने वाली है। मंथन में आज बात होगी शहादत बनाम विक्टिम कार्ड की। महत्वपूर्ण इस आज पूरे घटनाक्रम में कांग्रेस पार्टी ने पूरे देश में प्रदर्शन किया, हंगामा हुआ, कांग्रेस पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। एक बात और चर्चा में रही, ये कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता, वरिष्ठ नेता, इस देश के जाने माने वकील अभिषेक मनु सिंघवी से पत्रकारों ने पूछा कि कांग्रेस और क्या क्या करेगी, आगे क्या करेगी? तो सिंघवी ने कहा क्या करेगी, अब इससे ज़्यादा भी कुछ करेगी क्या? धरना दे रहे हैं, प्रदर्शन दे रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस दे रहे हैं, अब क्या करें हम? तो सवाल ये है कि कांग्रेस बैकफुट पर है, ये भी एक सवाल खड़ा हो रहा है। अनुराग ठाकुर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की सूचना मंत्री हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, उन्होंने कहा कि भाई ऐसा लगता है कि कांग्रेस पार्टी के अंदर ही लोगों ने राहुल गांधी को एक तरीके से उनके साथ विश्वासघात कर दिया। कांग्रेस पार्टी के पास पूरी वकीलों की बैटरी है, इस शब्द का प्रयोग किया अनुराग ठाकुर ने। कहा इतने बड़े बड़े वकील हैं, तमाम राज्यसभा सांसद हैं, लोकसभा के सांसद हैं, लेकिन वो जा सकते थे, आज सुप्रीम कोर्ट जा सकते थे, गुजरात कोर्ट में क्या ठीक पैरवी नहीं हो पाई, ये बड़ा सवाल। आज सुप्रीम कोर्ट में जा सकते थे, वो नहीं गए। लोकसभा सचिवालय का अपना सिस्टम है, लोकसभा का अपना सिस्टम है। अगर कोई सदस्य इस तरीके के मामलों में सजा पा जाता है, किसी तरीके के मामलों में सजा पा जाता है 2 साल या 2 साल से अधिक, तो उसकी सदस्यता जाती ही है। ऐसा सुप्रीम कोर्ट ये पहले सारी चीज़ें तय कर चुका है, तो इसमें नया कुछ हुआ नहीं है। कांग्रेस पार्टी खाम खा का बवंडर मचा रही है, क्योंकि इस देश में बहुत सारे नेताओं की सदस्यता गई, लालू यादव हो, रशीद मसूद हो, बहुत सारे लोग, ढेर सारे लोगों की सदस्यता जा चुकी है। तो ये कोई अपवाद नहीं है, राहुल गांधी का कोई अनोखा मामला नहीं है। लेकिन बार बार अनुराग ठाकुर मुस्कुरा रहे थे, वो कह रहे थे कि लग रहा है ये कांग्रेसियों ने ही राहुल गांधी को निपटा दिया है। खैर कुछ भी हो, अब ये देखने वाली बात होगी कि बीजेपी जो बातें कह रही है उस पर कांग्रेस पार्टी कह रही है कि ये कानून से ज़्यादा राजनीतिक मुद्दा है और इसकी टाइमिंग इसे राजनीतिक और बना रही है। और जो कांग्रेस के वकील हैं, कांग्रेस में जो बड़े बड़े नेता हैं, वो बहुत सारे लेकुनाज इस मसले पर निकाल रहे हैं, बता रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें कह रहे हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि मुद्दा बेसिकली राजनीतिक है। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री और अडानी के संबंधों पर 7 फरवरी को सदन में सवाल पूछा, उसके बाद से उन्हें बोलने नहीं दिया गया, जवाब तो आया नहीं। उनके जो राहुल गांधी का वक्तव्य था उस पर सारी कार्रवाई हटा दी गई, संसद को म्यूट कर दिया गया 25 मिनट के लिए, राहुल गांधी को बोलने नहीं दिया गया, लगातार हमले किए गए और अब उनकी सदस्यता भी एक दुष्चक्र के जरिए छीन ली गई। खैर सच्चाई क्या है ये कांग्रेस पार्टी और बीजेपी जाने, लेकिन एक आम आदमी तो यही जानता है कि सदन में ठीक से सदन चले, उनकी बात हो, उनकी कार्रवाई की जाए और उनके बारे में कुछ खास निर्णय लिया जाए, उनकी बेहतरी के लिए काम किया जाए। अनुराग ठाकुर ने यह भी कहा कि 13 साल राहुल गांधी को सांसद बने हो गए, केवल 21 चर्चाओं में उन्होंने भाग लिया है, कोई प्राइवेट बिल भी नहीं लाए हैं वो। तो संसद सदस्य के रूप में भी एक तरीके से राहुल गांधी को भारतीय जनता पार्टी ने नाकारा घोषित कर दिया है। अब हम आपको कर्नाटक की एक चुनावी सभा का वो वीडियो दिखाते हैं जिसको लेकर इतना बड़ा फैसला न्यायालय से और फिर लोकसभा सचिवालय से।
आपसे कहते हैं काले धन के खिलाफ लड़ाई, आपको धूप में बैंक की लाइन के सामने खड़ा करते हैं, आपके जेब में से पैसा निकाल के बैंक में डालते हैं और फिर आपको पता लगता है कि आप ही का पैसा नीरव मोदी उठा के भाग गया। 35,000 करोड़ रुपए आपकी जेब से निकालकर उसकी जेब में। मेहुल चौकसी, ललित मोदी। अच्छा, एक छोटा सा सवाल, इन सब के नाम, इन सब चोरों के नाम मोदी 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 कैसे हैं? नीरव मोदी, ललित मोदी, नरेंद्र मोदी, और अभी थोड़ा ढूंढेंगे तो और बहुत सारे मोदी निकलेंगे। प्रधानमंत्री पर राहुल गांधी की यही टिप्पणी उन्हें भारी पड़ गई। गुजरात के मोदी सरनेम वाले एक व्यक्ति ने एक एफआईआर कराई, कोर्ट में अपील की, राहुल गांधी पेश भी हुए, अपना बयान भी दिया, फिर बयान के लिए उन्हें बुलाया गया, मजिस्ट्रेट बदला, मामला स्टे रहा, अचानक मामला खुला और फैसला आ गया। कहा गया कि पूरी मोदी कम्युनिटी या सारे ओबीसी का यह अपमान है, यह जाति सूचक शब्द है और ये बहुत बड़ा अपमान है। इसके बाद गुजरात की सूरत कोर्ट ने कल राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुना दी और आज उन्हें संसद से बाहर कर दिया गया। लोकसभा सचिवालय ने एक नोटिस जारी करके राहुल गांधी को बाहर कर दिया और चुनाव आयोग ने उनकी सीट को वैकेंट भी दिखा दिया। चुनाव की तैयारियां भी आनन फानन शुरू कर दी गई हैं। अब बार बार बहुत सारे मुख्यधारा के मीडिया में आज देख रहा था कि वो इस बात को लेकर सवाल उठा रहा है मुख्यधारा का मीडिया कि मोदी के आगे अब कौन। इसकी चिंता मुख्यधारा के मीडिया को है, रखनी भी चाहिए, हमको भी रखनी चाहिए, सबको रखनी चाहिए, लेकिन आज मैं इस मुद्दे को देख रहा था कि वो थोड़ा सा और आगे चीज़ों को जाकर बता रहे हैं। हम भी आज इसी पे बात कर रहे हैं, लेकिन हमारा सवाल यही है कि विक्टिम कार्ड या शहादत, इस पर ये पॉलिटिकल पार्टियां खेल रही हैं या वास्तव में लोकतंत्र खतरे में है क्या इस देश का? ये बड़ा सवाल है। आज इस निर्णय आने के बाद कांग्रेस पार्टी का रिएक्शन आया, लेकिन इसी बीच राहुल गांधी का थोड़ा देर से आया, लेकिन पहला रिएक्शन आया, उनका ट्वीट आया। उस ट्वीट को दिखा दिया जाए। राहुल गांधी अपने ट्वीट में कहते हैं कि मैं भारत की आवाज़ के लिए लड़ रहा हूं, मैं हर कीमत चुकाने के लिए तैयार हूं, मेरा धर्म सत्य है और अहिंसा पर आधारित है, इस सत्य अहिंसा ही मेरा भगवान है, अहिंसा उसे पाने का साधन है। ये कल का उनका ट्वीट है जो उन्होंने कल इस फैसला आने के बाद कहा था और आज भी उन्होंने एक ट्वीट किया है और उस ट्वीट को उनका बयान माना गया है कि राहुल गांधी ये महात्मा गांधी की लाइनों को उन्होंने कल कोट किया था कल निर्णय आने के बाद, और आज भी एक उनका बयान आया है, ट्विटर पर ही उन्होंने अपना पक्ष रखा है राहुल गांधी ने, वो भी बड़ा महत्वपूर्ण है। अब कांग्रेस पार्टी की प्रतिक्रिया भी आई है, उसको भी सुना देते हैं। जयराम रमेश जो मीडिया सेल के प्रभारी हैं, उन्होंने क्या कहा वो सुनिए। जब से राहुल गांधी जी विपक्ष में संसद में बोले थे, 50 मिनट का भाषण था, ज्यादातर उसका एक्सपंज भी कराया गया, और जिस तरीके से 16 पार्टियों ने एक होकर 5 फरवरी से जेपीसी की मांग की इस घोटाले में, क्योंकि ये घोटाला सिर्फ अडानी से संबंधित नहीं है, ये घोटाला प्रधानमंत्री की नीयत और प्रधानमंत्री की नीतियों से भी जुड़ा हुआ है। इसीलिए हमने जेपीसी की मांग की, आज भी हमने मांग की, कल भी हम करेंगे, परसों भी हम करते रहेंगे। और इस अडानी घोटाले से ध्यान हटाने के लिए आज इनको कीमत चुकानी पड़ी है। राहुल गांधी जी की कोशिश और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री की साजिश, ये साजिश बनाम कोशिश। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भाजपा की तरफ से आए और उन्होंने ओबीसी वाला कार्ड खेला, उसे सुनिए। सत्य क्या ओबीसी को गाली देना सत्य आप मानते हैं खड़गे जी? क्या सामंतवादी मनस्थिति को आप सत्य मानते हैं?
विभेद पैदा करना को आप सत्य मानते हैं? अगर इतने बड़े राजनीतिक व्यक्ति है, सामाजिक व्यक्ति आदरणीय खड़गे जी, अगर इस उम्र में भी इसी को सत्य मानते हैं, मैं उनसे क्षमा मांगता हूं। ये सत्य नहीं है, ये अहंकार है, ये तानाशाही की मनस्थिति है, ये सामंतवादी मनस्थिति है, सत्य नहीं है। कोर्ट ने उनको आईना दिखाया है। वो कह रहे हैं कि सामंतवादी है, ओबीसी कार्ड, विक्टिम कार्ड, हमेशा नीच कहा, नीचा समझते हैं राहुल गांधी, निम्न स्तर का कहते हैं। धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि उनकी मां ने भी मौत का सौदागर, क्या क्या कहा, बहुत सारे पुराने पोथी पत्रा निकल कर आ गए। और इस पर चूंकि राजनीति है तो 3-4 पीढ़ियों का निकल भी आता। अगर आप लोग कहते हैं हमारे गांव में कि अगर आपको अपनी वंश का अगर कुछ पता ना हो तो आप चुनाव लड़ जाइए, आपको 4-5-6 पीढ़ी तक का लोग याद दिला देंगे कि आपके बाबा परबाबा विद्यप परबाबा क्या करते थे और उन्होंने क्या क्या कर्म, क्या क्या सत्कर्म और क्या क्या काम किए हैं उन्होंने, ये आपको दूसरे लोग याद दिला देंगे। इसे राजनीति कहते हैं। अब इस पूरे मसले पर भारत के सूचना मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी एक बयान दिया है, वो भी सुन लीजिए। भगवान के घर में देर से ही अंधेर नहीं। राहुल जी कहते थे दुर्भाग्य से सांसद हूं, अनफॉर्चुनेटली आई एम एन एमपी। सो उनको जो एक दुर्भाग्य लगता था आज उससे भी मुक्ति मिल गई है। लेकिन अपनी ही सरकार में 2013 में ऑर्डिनेंस को भरे चौराहे पर फाड़ देने का काम और नॉनसेंस बोलने का काम ये श्रीमान राहुल गांधी जी ने किया। वो सदा अपने आप को संसद से ऊपर, सदन से ऊपर, सरकारों से ऊपर, देश से ऊपर और न्याय व्यवस्था से ऊपर समझते हैं। मैं आपको 2018 में इसलिए लेके जा रहा हूं कि एसएलपी जब सुप्रीम कोर्ट में आई तो 2018 में उनसे रिटर्न माफी मांगी गई, लिखित रूप में माफी, और कोर्ट ने कहा भविष्य में सचेत रहना, ऐसी गलती मत कर। तो बहुत सारी बयान, बहुत सारी प्रतिक्रियाएं, क्रिया पर प्रतिक्रिया होती है, ये नियम है। अब आज इसी दरमियान जब ये राहुल गांधी को लेकर पूरे देश में बवंडर, बवाल, हल्ला उल्ला मच रहा था, कांग्रेस पार्टी के लोग जगह जगह प्रदर्शन कर रहे थे, तो दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी का संयोजक अरविंद केजरीवाल विधानसभा में बोल रहे थे। वो भी इस मसले पर उन्होंने भी बड़ी महत्वपूर्ण बातें कही, सुनिए। राहुल गांधी की सदस्यता समाप्त कर दी इन लोगों ने। डरते हो यार तुम लोग, तो बहुत डरपोक निकले। भारत के इतिहास में सबसे भ्रष्ट प्रधानमंत्री अगर कोई हुआ है, सबसे भ्रष्ट प्रधानमंत्री अगर कोई हुआ है, भारत के इतिहास में सबसे भ्रष्ट, भारत के इतिहास में सबसे कम पढ़ा लिखा प्रधानमंत्री अगर हुआ है, मैं नहीं समझता आजाद भारत में कोई 12वीं पास प्रधानमंत्री हुआ है। उनसे सरकार चलती नहीं है, अहंकार उनका साथ। केजरीवाल ने नाम नहीं लिया है, बहुत अच्छा तरीका है, डिफॉर्मेशन से बचने का अच्छा तरीका है। नाम नहीं लिया है, वो नाम सारी विधानसभा के उनके सदस्य ले रहे हैं, केजरीवाल ने नाम नहीं लिया है। लेकिन हमला बहुत तीखा है, बहुत तेज हमला है। एक ब्रेक के लिए रुक रहा हूं और ब्रेक के बाद मेहमानों से बातचीत। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भी एक ट्वीट करके राहुल गांधी की संसद सदस्यता खत्म करने पर एक प्रतिक्रिया दी और उन्होंने निंदा की। उन्होंने कहा कि भाई ये कौन सा लोकतंत्र है, किस तरीके से है। इसके बाद ये कहा जाने लगा कि सारा विपक्ष, अखिलेश यादव समेत, अखिलेश यादव कह रहे हैं कि संसद की सदस्यता के अपहरण से राजनीतिक चुनौती खत्म नहीं हो जाती। सबसे बड़े आंदोलन संसद में नहीं होते, सड़क पर लड़कर जीते जाते हैं। जिन महोदय ने मानहानि का दावा किया है, दरअसल ये उन्हें अपने उन लोगों पर करना चाहिए जो अपने देश को धोखा देकर विदेश भाग गए हैं। अखिलेश यादव भी ये तीखा ट्वीट कर रहे हैं, उनका इशारा भी उन्हीं लोगों पर है जिनका नाम खुलकर राहुल गांधी ने मंच से लिया था। लेकिन अखिलेश यादव कह रहे हैं कि इस देश के बड़े आंदोलन संसद में नहीं लड़े गए हैं, वो सड़क पर लड़े गए हैं। इसका मतलब विपक्ष के इरादे साफ हैं, विपक्ष सड़क पर लड़ाई लड़ने को
तैयार है, बाहें समेट चुका है। मेहमानों का परिचय कराते हैं। इस देश के जाने माने राजनीतिक विश्लेषक, वरिष्ठ पत्रकार, संपादक आलोक भदौरिया जी हमारे साथ दिल्ली से जुड़े हैं। भदौरिया जी स्वागत। 2 बार लोकसभा के सदस्य रहे राजनीतिक विश्लेषक हरिकेश बहादुर जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत हरकेश जी, आपका बहुत धन्यवाद। और आम आदमी पार्टी की तरफ से जनक प्रसाद जी हमारे साथ जुड़े हैं। जनक जी, आपका भी स्वागत, बहुत धन्यवाद। शुरुआत हरिकेश बहादुर जी से। हरिकेश जी, राहुल गांधी की सदस्यता चली गई, बीजेपी कह रही है कि भाई राहुल गांधी कोई जिले सुबहानी थोड़ी हैं, बहुत सारे लोगों की सदस्यता गई है। राहुल गांधी कानून से ऊपर क्या हैं, कोर्ट से ऊपर हैं, संसद से ऊपर हैं। हरकेश जी, जिसके विरुद्ध कोई इस तरह का मामला अदालत से आता है तो उसकी सदस्यता जाना स्वाभाविक है, क्योंकि ऐसा कानून भी है हमारे देश का। और पहले तो कुछ उसमें रोक भी थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के एक जजमेंट के बाद से ये हो गया था कि जो ही लोअर कोर्ट से भी सजा अगर होती है तो तुरंत सदस्यता जानी चाहिए। लेकिन हो क्या रहा है, मैं ये देख रहा हूँ कि जैसे हमारे यूपी में ही मैंने देखा कि आजम खां और उनके लड़के की, वो भी उनके पुत्र जो हैं वो भी दोनों लोग विधायक थे, उनके खिलाफ कुछ मामलों में ऐसी सजा हुई थी तो उनकी सदस्यता तुरंत समाप्त कर दी गई। लेकिन वहीं बीजेपी के एक विधायक, एक खतौली विधानसभा क्षेत्र है, वहां से उनके खिलाफ भी एक वर्डिक्ट आया। विक्रम सैनी, और उस वर्डिक्ट हेलो, विक्रम सैनी नाम है उनका जिनका जिक्र कर रहे हैं आप। हेलो, आवाज जा रही है? हाँ, बोलिए बोलिए। मैं कह रहा हूँ कि खतौली के विधायक जो बीजेपी के विधायक थे, उनके खिलाफ जब मामला कोर्ट ने कहा और उनको 2 साल से ज्यादा की सजा हुई, तो उनकी सदस्यता को समाप्त करने में 2 महीने का टाइम लिया गया। तो ये क्यों किया गया, इसको भी तो जरा बीजेपी के लोगों को चाहिए कि उसे एक्सप्लेन करें कि ऐसा क्यों करते हैं। जो विरोधी दल के लोग होते हैं उनका तो तुरंत समाप्त कर दिया जाता है, जो उनके पार्टी से जुड़े हुए लोग होते हैं उनके खिलाफ न कोई ईडी जाती है, न सीबीआई जाती है, उनकी सदस्यता समाप्त होती है। ये सब कर क्या रहे हैं एक्चुअली? ये लोग दूसरों के खिलाफ तो सब कुछ करने के लिए तैयार है, लेकिन अपने लोगों से जुड़े हुए किसी मामले में कुछ भी जल्दी करने के लिए तैयार नहीं है। जब सुप्रीम कोर्ट ने ये बात पूछा कि इन लोगों की सदस्यता आजम खां वगैरह की तो तुरंत समाप्त कर दी गई, उस विधायक की क्यों नहीं की गई, तब जाकर के उसकी सदस्यता समाप्त की गई। देखिए, इन लोगों के कार्य प्रणाली में बहुत रोष है, इस वजह से लोग इनके ऊपर भरोसा नहीं कर रहे हैं, खासतौर से विपक्ष के लोग। हम जनता की अभी बात नहीं कर रहे हैं, जनता को तो इन लोगों के कारनामों को समझने में थोड़ा समय लगेगा। वो क्योंकि जिस प्रकार का भ्रम जाल फैलाया हुआ है उससे निकल पाना सबके लिए बहुत आसान नहीं है। मैंने देखा कि काफी बुद्धिमान लोग तक नहीं निकल पा रहे हैं, और वो अब धीरे धीरे जैसे जैसे एक्सपोजर हो रहा है वैसे वैसे लोग समझ रहे हैं कि लोकतांत्रिक मूल्यों के मैं एक स्पेसिफिक सवाल आपसे और पूछ ले रहा हूं, फिर मैं आगे बढ़ूंगा चूंकि सभी मेहमानों का पक्ष आ जाए पहले राउंड में। क्या राहुल गांधी की सदस्यता जाने से पूरा लोकतंत्र खतरे में आ गया, हरकेश जी? नहीं, देखिए, लोकतंत्र खतरे में आ गया है ऐसा तो मैं नहीं कह रहा हूँ। नहीं, आप नहीं कह रहे हैं, कांग्रेस पार्टी कह रही है कि मोहर लग गई। कांग्रेस पार्टी कह रही होगी लोकतंत्र खतरे में नहीं है। लोकतंत्र खतरे में है बीजेपी की कार्यप्रणाली से, बीजेपी की नेताओं की जो सनक है उसकी वजह से। इनमें इंटॉलरेंस बहुत ज्यादा है, ये अपने विरोधियों को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करते। अगर मान लीजिए राहुल गांधी ने पार्लियामेंट में कुछ सवाल उठाए थे, उसको एक्सपंज क्यों किया गया? ये क्या लोकतांत्रिक चीज थी क्या? लोकतंत्र की व्याख्या अगर आप करेंगे और उसको विस्तार से उसके बारे में बात हरकेश जी, करेंगे तो अब मैं अन्य मेहमानों के पास जाऊंगा। बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही। इसी बीच हमारे साथ 2 मेहमान जुड़ गए हैं। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा के सांसद नरेश बंसल साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं दिल्ली से। बंसल साहब, बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद। और इस देश के बहुत महत्वपूर्ण न्यायिक पदों पर रहे पूर्व जज बीडी नकवी साहब हमारे साथ जुड़े हैं। बहुत स्वागत नकवी साहब, बहुत धन्यवाद आपका। मैं आलोक भदौरिया जी के पास जाऊंगा। भदौरिया जी, अभी आपने राजनीतिक विश्लेषक हरकेश बहादुर जी को सुना, उनका बतौर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी अनुभव है उनका। वो कह रहे हैं कि भाई इंटॉलरेंस
वो टॉलरेट नहीं करते, सनक वो शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। और एक सवाल कांग्रेस आज कह रही है कि भाई लोकतंत्र की रक्षा करते हुए अगर राहुल गांधी की कई सदस्यताएं या बहुत सारे लोग सदस्यताएं चली जाए तो उनको चिंता नहीं, लोकतंत्र की रक्षा करना है। बीजेपी दूसरी तरफ कह रही है कि ये ओबीसी, इस निर्णय से ओबीसी समाज में खुशी की लहर है। राहुल गांधी गरीबों, गुरबों, शोषितों, पीड़ितों का अपमान करते हैं, उन्होंने अपमान कर दिया। आलोक जी। धन्यवाद दुर्गेश जी। देखिए, आपने दो हिस्सों में सवाल किया है। इसका पहला हिस्से का जवाब मैं बहुत संक्षिप्त में देना चाहूंगा कि मोदी का मतलब कि ओबीसी होता है, मैं इस चीज से सहमत नहीं हूं। क्योंकि उत्तर प्रदेश में एक सैयद मोदी भी हुआ करते थे, बैडमिंटन खिलाड़ी, वो मुस्लिम थे। ठीक, तो मैं बस इस बात का मैं उतना ही जवाब दूंगा। जो एक मंत्री ने जो ये बात कही, जो ओबीसी वाली जो बातचीत उठाई, इसका कोई मतलब नहीं है। मुख्य चीज जो विचार विमर्श में रहनी चाहिए, जो नैरेटिव जो बनना चाहिए, वो ये है कि संसद की पवित्रता का क्या मतलब रह गया है, क्या अर्थ रह गया है। इस बारे में मैं सिर्फ एक बात ये कहना चाहूंगा कि राहुल गांधी ने पिछले दिनों एक जो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसमें उन्होंने एक शब्द कहा था, एक लाइन कही थी, वो ये कि जब 4 मंत्रियों ने सदन के अंदर मेरे ऊपर आरोप लगाए हैं तो मैं एक संसद सदस्य होने के नाते सदन के अंदर ही उसका जवाब देना चाहता हूँ। सवाल है कि क्या हुआ। अब यहाँ पर एक चीज ये देखिए, कल भी एक हम लोग की जो आपकी बातचीत जो हो रही थी, आज उसी क्रम में आप देखिए आगे बढ़िए तो सदस्यता खत्म हो जाती है। मैं तो सिर्फ एक चीज ये कहूंगा, कानूनी कार्रवाइयों से या इस तरीके के फैसलों से नेता कभी खत्म नहीं होते। पहली बात तो ये। दूसरी बात, मुद्दा ये नहीं है कि राहुल गांधी की सदस्यता खत्म कर दी गई है या अगले चुनाव होने वाले हैं, वायनाड में कब उपचुनाव की तारीख आ रही है, ये नहीं महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण ये है कि आप याद करिए कि एक बार जो एक चुनाव आयुक्त थे मिस्टर गोयल, उनका अपॉइंटमेंट 24 घंटे के अंदर हो गया था। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर एक अचरज जताया। सवाल है कि एक तरफ आपकी इतनी हड़बड़ी चुनाव आयुक्त को लेते हुए, हालांकि उसके बाद में तब सुप्रीम कोर्ट ने एक व्यवस्था दे दी है कि अब कमेटी बना दी है, उसमें नेता प्रतिपक्ष, चीफ जस्टिस और प्रधानमंत्री होंगे उसमें। हाँ, चीफ जस्टिस का भी एक मतलब एक सुप्रीम कोर्ट का भी, और वहां पे प्रधानमंत्री भी रहेंगे। उस समस्या का तो समाधान कर दिया गया, लेकिन ये उसी की तो कड़ी है। ये सवाल ये है कि आप 2 साल की एक अधिकतम सजा एक मामले में दे रहे हैं, और उस मामले में आपका लोकसभा सचिवालय इतना चुस्त है, इतना तेज है, मतलब उस तेजी तो हद से ज्यादा है कि वो कल आप कह रहे थे कि राहुल गांधी बड़े आदमी हैं, वकीलों की फौज है, वो बच जाएंगे, और आज देखिए आज राहुल गांधी पूर्व सांसद हो गए। आलोक जी। सदस्यता खत्म होना एक अंतिम चीज नहीं है। देखिए, इसमें आपको सेशन कोर्ट जाएंगे, फिर आप हाई कोर्ट जाएंगे, और फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट तक के रास्ते खुले हुए हैं। ऐसा नहीं है, और मुझे नहीं लगता कि इस तरीके के, खैर वो लीगल बात है, लीगल बात तो मैं नहीं जानता कि क्या कर सकते हैं, लेकिन राहुल गांधी बड़े आदमी हैं, उनके पास में अभी सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचने के द्वार खुले हुए हैं, चाहे जो भी आता है। लेकिन महत्वपूर्ण ये नहीं है, महत्वपूर्ण ये है कि क्या संसद के अंदर किसी को बोलने नहीं दिया जाएगा, ये चीज महत्वपूर्ण है। क्या राहुल गांधी जो बोल रहे थे 4 महीने से भारत जोड़ो यात्रा के दौरान, क्या उससे उन्होंने अलग भाषण दिया कैम्ब्रिज में? नहीं दिया। तो फिर तो जब ये 4 महीने तक थे तो ये कर क्या रहे थे यहाँ पर हमारे सारे सांसद? अरे भाई, वो कह रहे हैं कि जिन अंग्रेजों ने हमें बूटों से कुचला, उनके बीच जाके भारत की बदनामी करा रहे हैं। मैं एक ब्रेक के लिए रुक रहा हूं आलोक जी, और ब्रेक से वापस आऊंगा तो मैं भारतीय जनता पार्टी के सांसद नरेश बंसल जी से सवाल पूछूंगा कि भाई मसला क्या है। कांग्रेस जो आरोप लगा रही है, वो कह रही है कि भाई लोकतंत्र खतरे में है, टाइमिंग, इस तरह के घटनाक्रम, इस पर मोहर लगा रहे हैं। इस बीच 2 राजनीतिक पार्टियों के मेहमान भी हमारे साथ जुड़े हैं। दीपक सिंह, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता, पूर्व एमएलसी, अमेठी से ताल्लुक़ रखते हैं राहुल गांधी की पूर्व लोकसभा क्षेत्र, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और शशांक यादव, पूर्व एमएलसी हैं, समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, वो भी जुड़ गए हैं। दोनों का बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। लेकिन मैं सीधा नरेश बंसल साहब के पास जाऊँगा, भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा के सांसद हमारे साथ लगातार जुड़े हैं। बंसल साहब, जैसा सभी ज़्यादातर अब तक जो मेहमान हैं वो इस बात को कह रहे हैं कि बहुत जल्दबाजी थी, बहुत जल्दबाजी में आनन फानन, ऐसा लगा कि बिल्कुल आदेश आया इधर लोकसभा सचिवालय सक्रिय, जबकि अभी हरकेश बहादुर जी कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में एक बीजेपी के विधायक विक्रम सैनी खतौली से थे, उनको 2 महीने तक लटकाए रहे कि उनकी सदस्यता 2 महीने तक खत्म नहीं की गई। आजम खां के उनके बेटे की सदस्यता अगले दिन ही खत्म हो गई। जब
लोक दल के अध्यक्ष चौधरी साहब ने जब सवाल उठाया तब उनकी विक्रम सैनी की भी सदस्यता गई। तो ये भेदभाव क्यों, विपक्ष ऐसा क्यों कह रहा है बंसल साहब? कि इन सब मामले में स्पीकर का सचिवालय काम करता है, कोई 10 दिन पीछे कोई 10 दिन आगे। स्पीकर का प्रेरोगेटिव है कि वो उसको कितनी जल्दी करता है। लोकसभा में कोई ऐसा मामला नहीं है जिसमें समय लगाओ। लालू यादव जी की भी तुरंत चली गई थी सदस्यता। विधानसभा में किसी में हुआ हो तो स्पीकर ने जवाब दिया होगा सुप्रीम कोर्ट में क्यों देर हुई। अच्छा, बंसल साहब ये कह रहे हैं कि भाई पूरे ओबीसी, दलितों, शोषितों, पीड़ितों का अपमान हो गया उस बयान से, धर्मेंद्र प्रधान जी कह रहे हैं। क्यों? बिल्कुल हो गया, क्योंकि उन्होंने कहा है, आपने उनका वो सुना होगा वीडियो। अभी हमने सुनाया दर्शकों को, आप लेट जुड़े हैं, हमने दर्शकों को सुनाया भी है उसको। वो सारे उनको जब बोलते हैं कि सारे मोदी चोर हैं और 4-6 के नाम लेते हैं जिसमें प्रधानमंत्री जी का भी नाम लेते हैं, तो ये एक समुदाय को पूरे इंगित कर रहे हैं जिससे प्रधानमंत्री जी भी आते हैं। तो ओबीसी समाज के प्रति क्या सोच है कांग्रेस की, कांग्रेस के नेताओं की, ये उससे पता चलता है। ठीक बात है। दीपक सिंह लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दीपक सिंह ये कह रहे हैं कि भाई राहुल गांधी ने ओबीसी का अपमान किया, कानून से ऊपर हैं, संसद से ऊपर है राहुल गांधी, तो देश से बड़े तो राहुल गांधी हो नहीं जाएंगे। जहां उन लोगों के बीच में देश की बदनामी करवाते हैं जिन्होंने हिंदुस्तानियों को बूटों से रौंदा और अब सदस्यता पे हल्ला मचाए हुए हैं। दीपक सिंह देखिए, दोगली करने वालों का जवाब देना उचित समझता नहीं हूं। मुझे लगता है कि जो ये बात कर रहे हैं अभी 4 दिन तक, मुझे लगता है कि दीपक सिंह को फोन पर जोड़ा जाए, उनकी आवाज साफ हम तक नहीं पहुंच पा रही, दर्शक भी नहीं सुन पा रहे हैं। इस बीच शशांक यादव जी जुड़े हुए हैं। ये मेरा सवाल शशांक यादव जी से भी होगा कि भाई आप लोग भी ओबीसी, शोषित पीड़ित दलितों की राजनीति करते हैं उत्तर प्रदेश में, और बराबर अभी आप लोग इस बात को लेकर सवाल भी उठा रहे थे कि बीजेपी के शासनकाल में ओबीसी के हक मारे जा रहे हैं, दलितों के हक मारे जा रहे हैं, और बीजेपी कह रही कि राहुल गांधी ने तो बिल्कुल अपमान कर दिया पूरे देश में ओबीसी समाज का। और ये मामला तो बिल्कुल ठीक है, होना चाहिए, ओबीसी में हर्ष की लहर है। तो क्या हर्ष की लहर है क्योंकि आप भी ओबीसी से आते हैं? शशांक यादव जी। शशांक जी, आपकी भी आवाज पहुंच नहीं रही है, लग रहा है विपक्ष की आवाज ही नहीं पहुंच रही है। नहीं, अब आई देखिए आवाज, अनम्यूट करने का बोल रहा था। हाँ, आया आवाज? आई आवाज तो जी। मैं कह रहा हूं 2019 में राहुल जी ने ये बयान दिया था, और मैं चुनौती के साथ कह रहा हूं, सांसद जी बैठे हैं नरेश जी, कि 2019 के उस बयान के बाद इस 2023 के बीच में जब तक ये फैसला आया है, किसी एक भाजपा नेता का बयान बताएं कि जिसने कहा हो कि ये ओबीसी का अपमान है। आज की तारीख में इस जजमेंट के आने के बाद हर पार्टी एक लाइन निकालती है, पॉलिटिकल लाइन, कि हम अपने को कैसे इसको जस्टिफाई करेंगे। अंदर खाने वो भी मान के चल रहे हैं कि बहुत गलत हो गया। इसलिए गलत हो गया है कि इसी जो मंत्री जी अनुराग ठाकुर साहब जो बयान दे रहे थे कि बड़ा अपमान किया और गलत हुआ है, इन्हीं अनुराग ठाकुर साहब के बयान पे कि देश के गद्दारों को वाले जो बयान था उसपे हाईकोर्ट ने कहा था कि साहब अगर मुस्कुरा के कोई चीज कही गई है तो उसको अन्यथा नहीं लेना चाहिए, हमें उसमें क्रिमिनल इंटेंट देखने की जरूरत है कि क्रिमिनल इंटेंट कोई है कि नहीं है। और अगर इस तरह से चुनावी भाषणों पर अगर एक्शन लेने लगेंगे तो देश के बहुत सारे नेता जेल चले जाएंगे, ये है। लेकिन चलिए, वो जुडिशियल प्रोसीडिंग्स पे हम नहीं जा रहे, लेकिन जो बीजेपी ने बड़े जल्दी कांग्रेस ने कहा कि जुडिशियल से ज्यादा ये पॉलिटिकल मुद्दा है, शशांक यादव, और आप वकील भी हैं जी। कह रहा हूं क्योंकि एज एन एडवोकेट तो मैं इस जजमेंट को बिल्कुल ही बेकार मानता हूं। ये अपीलेट जजमेंट है, 100% उसमें पूरी सजा की पूरी सजा दे दी गई। पूरी सजा देने के पीछे रीजन क्या है ये जजमेंट पढ़ने पे पता लगेगा कि जब कितना हार्श क्यों जजमेंट किया है। मैं ये कह रहा हूं कि जो ओबीसी वाली बात आपने उठाई कि ओबीसी दलितों का अपमान है, मैं तो चुनौती के साथ कह रहा हूं। माननीय सांसद जी, धर्मेंद्र प्रधान ने उठाई, हमने नहीं उठाई। वो कह रहे हैं कि भाई ये तो बिल्कुल धर्मेंद्र प्रधान खुद ओबीसी नेता हैं। सर दुर्गेश जी, मेरा सवाल तो सुन लीजिए। मेरा सवाल ही एक काउंटर सवाल मेरा है कि 2019 में राहुल जी ने बयान दिया था, जजमेंट के आने से पहले तक उस
उस बयान पे, कोलार के बयान पर कभी भाजपा ने ये कहा कि ये अभी ओबीसी और दलितों का बयान राहुल गांधी ने गलत दिया? नरेश बंसल जी, ये बड़ा महत्वपूर्ण बिंदु है। 5 सेकंड में 10 सेकंड में इसका जवाब दीजिए। शशांक यादव कह रहे हैं इससे पहले कभी आप लोगों को कोई बयान आया ये कोलार में राहुल गांधी का दिया बयान, ओबीसी का अपमान? अरे भैया, उस समय उसी समय लोगों ने इस पर रिसेंटमेंट किया, तभी तो किसी ने मुकदमा किया, जी FIR नहीं, दर्ज की। जी नहीं, और मैं जी नहीं, जब कोई सबजुडिस हो गया ना, ना, तो उस पर बोलने का ये- मतलब नहीं। और नहीं, उसमें नहीं, कोर्ट में जो बहस हुई उसका डिसीजन आ गया। ना, मैं बंसल साहब में फिर देखिए, ना, बंसल साहब मैं कह रहा हूं ये कोर्ट की कंप्लेंट भी आई है कम से कम 2-2.5 महीने बाद, तुरंत नहीं आई है। मैं ये कह रहा, और इस जो चीज आज आप लोग बोल रहे हैं, आज से पहले कहीं पर कोई बयान दिखा दीजिए किसी शशांक जी, political कोर्ट के मसले को चूंकि निर्णय आ गया उसको छोड़ देते हैं। कांग्रेस पार्टी करिए मसला पॉलिटिकल है, और आपके अध्यक्ष जी भी आज कांग्रेस के साथ खड़े हैं, राहुल गांधी के साथ खड़े हैं, विपक्ष के साथ खड़े हैं। देखिए, इस वक्त कोई भी जो भी सेंसिबल पर्सन है, जो भी सिविल सोसाइटी में यकीन करने वाला है, जो भी कॉन्स्टिट्यूशन में यकीन करने वाला है, जो भी व्यक्ति देख रहा है कि समाज में किस तरफ ये चीजें जा रही है, उसको ये बिल्कुल ही जो प्रॉम्प्टनेस है उसकी बात कर रहा हूं। आपने खुद ही उदाहरण दिया, खतौली वाला 2 महीने लगे, और लोकसभा का ये हुआ, स्पीकर का उसमें एक बहुत बड़ा डिस्कशन भी है। हमारे देश की एक परंपरा रही है कि यहां पर कांग्रेस ने अटल जी को भेजा था अपनी बात रखने के लिए, यहां पर नेहरू जी ने लोहिया जी को मिनिस्टर बनाया था दूसरे दल के लोगों को, कि एक स्वस्थ डेमोक्रेटिक परंपरा निकल के आए। यहाँ पर हरकेश बहादुर जी कह रहे हैं भाई इंटॉलरेंस है, ये सहन नहीं कर सकते, एक बात बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर केजरीवाल ने के कार्यकर्ताओं ने पोस्टर लगा दिए कि मोदी हटाओ देश बचाओ, तो 138 FIR 24 घंटे में गिरफ्तार, इतने प्रॉम्प्ट हैं ये। हमारे साथ दीपक सिंह, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, पूर्व MLC, अमेठी से ताल्लुक रखते हैं। चूंकि अमेठी का नाम बार बार इसलिए हम ले रहे हैं कि राहुल गांधी की सदस्यता जाने के खिलाफ आज अमेठी में बहुत जबरदस्त प्रदर्शन भी हुआ वहां पर, और खास तौर पर वहां से केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी बीच बीच में हमले करते रहती हैं राहुल गांधी पर। दीपक सिंह, भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे हैं भाई राहुल गांधी संविधान, संसद, देश, कानून इनसे ऊपर हैं क्या? राहुल गांधी सबसे छोटे हैं, लेकिन राहुल गांधी जी जमीन पर खड़े होकर भ्रष्टाचारियों के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। आप सभी को याद होगा, आपके चैनल ने चलाया भी था, जिनकी बात कर रहे हैं जब अमेठी सांसद हैं, उन्होंने कहा था कि मोदी का संदेश है कमल का बटन दबाओ, 13 रुपए किलो चीनी पाओ। क्या उनके खिलाफ 420 का मुकदमा दायर है? और तब से दायर है जब से वो MP हुई थी, आज तक उस पर फैसला नहीं आया। सवाल इस बात का है कि जब अडानी के मुद्दे पर राहुल गांधी बोलना चाहते थे तब सिस्टम में खलबली क्यों मची? जब राहुल गांधी जी पदयात्रा के माध्यम से पूरे देश के सर्वमान्य नेता हो गए, खलबली क्यों मची? जब एक रिपोर्ट आती है कि भारतीय जनता पार्टी की जमीन खिसक रही है, 7 राज्य ऐसे हैं जहां भारतीय जनता पार्टी की वापसी नहीं होगी, भारतीय जनता पार्टी की सीटें 100 से ज्यादा नहीं आ रही हैं, तब ये खलबली क्यों मची? अहंकार है कि हाँ, कांग्रेस उस विचारधारा, उस परिपाटी की पार्टी है जिसने राहुल गांधी के खानदान के लोगों ने शहादत दी है देश के लिए। हम उस परंपरा और परिपाटी के हैं जिन्होंने हंसते हुए फांसी के फंदे को चूमा था। तो मुझे लगता है राहुल गांधी ने इनको संदेश दिया है कि लोकतंत्र के चीरहरण पर जो चुप पाए जाएंगे इतिहासों के कालखंड में, सब कायर कहलाएंगे। ये कायर हैं, हमारे लोकतंत्र का चीरहरण कर रहे हैं, इनके खिलाफ जो सच बोलता है उसकी आवाज दबाने का काम कर रहे हैं। और कांग्रेस एक ऐसी आवाज है, उनकी आवाज जब गोरे नहीं दबा पाए, कि काले चोर नहीं दबा पाएंगे। भगत सिंह जी कहते थे गोरे जाएंगे काले आएंगे, और आज काले गोरों की शक्ल में दिखाई पड़ रहे हैं, और उनके काले कारनामे देश देख रहा है। कांग्रेस पार्टी पूरे देश में सत्याग्रह शुरू करेगी, हम हर जनपद, हर ब्लॉक तक जाएंगे, और अडानी और मोदी संबंध को जिस तरह से देश को बेचा गया है, जिस तरह से भगों की मदद में राहुल गांधी की सदस्यता समाप्त की गई है, इसे दीपक जी कहीं ऐसा तो नहीं, अभी कांग्रेस पार्टी के इस पूरे मसले पर लगातार कांग्रेस पार्टी प्रदर्शन कर रही है, लेकिन अनुराग ठाकुर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि कांग्रेस के अंदर ही लोगों ने राहुल गांधी को निपटा दिया, वो आज सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जा सकते थे, उनके पास एक वकीलों की बैटरी है, इस शब्द का प्रयोग किया। आप एक चीज जानते हैं, महात्मा गांधी जी किसी सदन के सदस्य नहीं थे, उन्होंने अंग्रेजों को घुटने पर ला दिया था। अनुराग ठाकुर जी कौन से अनुराग ठाकुर जिन्होंने दिल्ली की सड़कों पर उतर के अभद्र भाषण दिए थे? कौन सी कार्रवाई इस पे हुई थी? कौन अनुराग ठाकुर?
जो हिमाचल प्रदेश की अंतरकलह में जाके वहां पर कहते थे कि यहाँ पर जेपी नड्डा की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी हमारी सुनवाई नहीं हो रही है, उन्हीं अनुराग ठाकुर अगर बात कर रहे होंगे तो ऐसे लोगों को जो जिनका चरित्र दोहरा हो, दोहरी बातें करते हो, किसी फोरम पे दूसरी बातें करते हो, टीवी के मंच पर दूसरी बातें करते हो, सदन के पटल पर तीसरी बातें करते हो, तो मुझे लगता है जवाब 2024 में देश की जनता देगी। और इस बात का प्रमाण रहा है, जब जब किसी को दबाया गया है, जब जब किसी कुचला गया है, चाहे वो कांग्रेस पार्टी ने ही कुचला हो, उसके परिणाम आए हैं। तो ये राहुल गांधी की लड़ाई नहीं है, राहुल गांधी की लड़ाई पूरे देश की लड़ाई बन चुकी है। और हम इस बात को मानते हैं कि राहुल गांधी जो लड़ाई लड़ रहे हैं, हमारे महापुरुषों ने लड़ाई लड़ी है। कहते हैं ना, सबको लड़ने पड़े हैं अपने अपने युद्ध, चाहे राजा राम रहे हो, चाहे गौतम बुद्ध। ठीक बात है दीपक जी, रोक रहा हूं आपको। अब बड़ी महत्वपूर्ण बात कह दी दीपक सिंह ने। वो कह रहे हैं कि जब जब मैं बंसल साहब के पास जाऊंगा 5 सेकंड के लिए। बंसल साहब, दीपक सिंह कह रहे हैं कि भाई चाहे कांग्रेस पार्टी ने ही क्यों ना कुचला हो, इमरजेंसी की बात वो कर रहे हैं, वो खुले दिल से स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन उसके परिणाम जो आए हैं वो अच्छे नहीं आए हैं। अब बहुत सारे आंकड़े वो दे रहे हैं, बहुत सारी बातें वो कह रहे हैं। स्मृति ईरानी के खिलाफ 420 का मुकदमा, उसमें नहीं फैसला आ गया बड़ी जल्दी। देखिए, कोर्ट में लाखों मुकदमे हैं जिन पे फैसले नहीं आए। ये तो कोर्ट के ऊपर है, कोर्ट कब फैसला देती है सुन करके। ऐसी बात है, ठीक बात है। गुजरात का कोर्ट इतना प्रॉम्प्ट है, यूपी में मुझे बोलने दीजिए, नहीं आ रहे तो पैरवी कमजोर रही होगी। जी बोलिए बंसल साहब। बंसल साहब आज बहुत नाप तौल के बोल रहे हैं, बिल्कुल तराजू लेकर आए हैं। मैं नकवी साहब के पास जाऊंगा। नकवी साहब, बंसल साहब ने एक टिप्पणी की है, उन्होंने कहा भाई ठीक है कोर्ट है। नकवी साहब, मुझे लगता है संपर्क उनका टूट गया। मैं आम आदमी पार्टी के नेता जनक प्रसाद के पास जाऊंगा। जनक जी, केजरीवाल जी ने आज विधानसभा में कह दिया। देखिए, अब विपक्ष को एक लाइन लेनी पड़ेगी और ये इनसे उम्मीद यही थी, इन पार्टी से, क्योंकि ये संविधान है उसके प्रति ये नतमस्तक थे ही नहीं। पहले जब से हमारा देश स्वतंत्र हुआ है, संविधान लागू हुआ है, इन्हीं के ग्रुप के लोग संविधान को जलाने। जनक जी, आऊंगा आपके पास। अभी मुझे लगता है इस जगह एक 10 सेकंड का रिएक्शन, चूंकि नकवी साहब आ गए हैं, मैं केजरीवाल का बयान सुना के फिर आपसे उस पर जवाब लूंगा, चूंकि वो अभी इस बीच में जो आज विधानसभा में उन्होंने दिया है वो बात हम रख नहीं पाए हैं। मैं एक ब्रेक ले लेता हूं पहले, चूंकि कुछ तकनीकी दिक्कतें आ रही, इसलिए एक ब्रेक ले लेते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल, बोलो जुबान केसरी। डैडी को पसंद क्लासिकल गाना और बेटा यमला पगला दीवाना। दोनों के अलग है रंग, पर दोनों का एक अनोखा स्वाद। कमला पसंद, अनोखा स्वाद। शादी का किचन महके जहां, गोल्डी किचन किंग मसाले 100% हो वहां। जहां जाए रिश्ते बनाए गोल्डी मसाले। रोटी की कीमत बढ़ी, क्या रूस यूक्रेन युद्ध ने बढ़ाई? पेट्रोल डीजल महंगा हुआ, क्या युद्ध भी बड़ा कारण बना? ग्लोबल मंदी का डर, भारत में भी युद्ध का असर। जेब हो रही हल्की, विश्व में युद्ध से उल्टी गिनती। दुनिया को हिंदी में देखने का जरिया, एकमात्र ग्लोबल हिंदी न्यूज चैनल TV9 भारतवर्ष। अब तो सब देख रहे हैं, क्या आप नहीं? देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।
कांग्रेस कह रही है कि ये कानूनी से ज़्यादा राजनीतिक मुद्दा है, लेकिन अभी चर्चा के दौरान एक बात ये भी निकल कर आई कि भाई उत्तर प्रदेश में भी केंद्रीय मंत्री के खिलाफ अभी कांग्रेस के नेता दीपक सिंह ने एक जानकारी दी हमारे चैनल पर कि स्मृति ईरानी जी के खिलाफ एक 420 का मुकदमा चल रहा है, उस पर क्यों नहीं फैसला? ये सवाल उठाया है बीजेपी के सामने। मैं सीधे पूर्व जज नकवी साहब के पास जाऊंगा। नकवी साहब, इस सवाल उठाया और इसका जवाब राज्यसभा सांसद ने दिया कि भाई मुकदमे बहुत सारे, ढेर सारे मुकदमे हैं और बहुत सारे पेंडिंग हैं। अब कहाँ कब फैसला आए ये तो कोर्ट अपने हिसाब से करता है। बीजेपी का क्या लेने देना, सरकार का क्या लेने देना? नकवी साहब, देखिए ऐसा है कि आज बहुत अच्छी डिबेट हो रही है, बड़े डायमेंशंस, बड़े एस्पेक्ट कवर किए गए। ये मुद्दा राजनीतिक तो हो चुका है, लेकिन ये कोर्ट के माध्यम से जो राजनीति हो रही है आज इस देश के अंदर, ये थोड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। ये बाहर बहुत से लोगों की सदस्यता गई, बहुत से लोगों एमपीज एमएलए ने मेंबरशिप हो चुके हैं इस कानून की वजह से। एक तो उस कानूनी कमी यह है कि इसके अंदर कम से कम एक अपील का मौका होना चाहिए विक्टिम को। आज ये बताइएगा, ये कानून बना दिया जाए कि मर्डर में एक जज ने सजा दे दी तो उसकी अपील ही कोई न लाई हो। अच्छा, आज अगर कल को ये अपील अलाउ हो जाती है, ये मजिस्ट्रेट का जजमेंट सेटिस्फाइड हो जाता है, तो क्या जो सदस्यता है वो रिवाइव होगी? बस मेरा यही बड़ा सवाल है। मैं यही अभी जाऊंगा मैं और मेहमानों से पूछूंगा कि भाई अगर ये मामला पूरा रिवर्स हो जाता है और राहुल गांधी पर ये सजा नहीं स्टैंड करती है तो फिर मसला क्या होगा? फिर क्या उनको वापस सदन में लिया जाएगा? कोई ऐसी व्यवस्था है संविधान में? भाई सस्पेंड कर सकते थे मेंबरशिप। कानून में इतना लचीलापन होना चाहिए कि सस्पेंशन हो जाए जब तक अपील पेंडिंग ना हो। मेरा ये कहना है इसके बारे में। दूसरा, जो द वे द ट्रायल वाज कंडक्टेड, वो सारे सवाल उठाता है। एक मजिस्ट्रेट का पेंडिंग था, उसको तय नहीं करने दिया गया, उसका ट्रांसफर हो गया, तो ये नहीं शुरू हुई, जो मैंने ये देखा। और दूसरा ये है कि जो विक्टिम कहाँ आए, जिनकी मानहानि हुई, वो लोग आते, वो लोग कहते, जो डिफेमेशन का बेसिक प्रिंसिपल ये है कि हमेशा एग्रीड पार्टी को कंप्लेंट फाइल करना चाहिए। कोई पब्लिक इंटरेस्ट में नहीं आ सकता। अगर कोई मर्डर कहीं हो जाए तो कोई भी आदमी एफआईआर कर सकता है, वो ट्रायल चलाने के लिए पैरवी कर सकता है। लेकिन डिफेमेशन में एब्सोल्युटली जो लोग उसके अंदर हों विक्टिम, वो आएंगे और वो कहेंगे कि हमारा डिफेमेशन हुआ है। इसमें सेंटिमेंट तो हर्ट हो सकते हैं। अच्छा, इसमें जात सूचक वाला मसला लगता है क्या? मैंने तो अभी तक SC ST में सुना है। मुझे नहीं पता कि OBC में क्या जात सूचक वाला मसला कोई इसमें क्राइम इसमें स्टैंड करेगा क्या? तो मसला है नहीं जी। भाई अगर नीरव मोदी पैसा लेके भाग गए, गुजरात के लोग पैसा भाग गए, 80 लोग लेके भाग गए, तो अगर कोई आदमी कहता है तो क्या गलत कहता है? इसके अंदर हर चीज जानते हैं। क्या आप तक किसी को डिपोर्ट कराया? मोदी सरकार ने, इस पावरफुल प्राइम मिनिस्टर ने हमारे देश के, नहीं, नरेंद्र मोदी का नाम भी राहुल गांधी ने लिया है, तो उनको भी शामिल किया है। जिन 6-7 लोगों का नाम लिया उसमें नरेंद्र मोदी को भी कहा है। उनको कंप्लेंट होना चाहिए था, हमारे प्राइम मिनिस्टर कंप्लेंट होना चाहिए था। वो कंप्लेंट नहीं है उसके अंदर। डिफेमेशन में स्ट्रिक्टली जरूरी है कि जिसको डिफेम किया जाए वो आके साबित करे कि उसका एस्टिमेशन कम हुआ है पब्लिक की नजर। ठीक बात है, ये तो बहुत जरूरी चीज है। ठीक बात है। नकवी साहब ने बड़ी महत्वपूर्ण बात बताई। अब मैं इंजीनियर जनक प्रसाद के पास जाऊंगा, काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। जनक जी, केजरीवाल जी ने विधानसभा में आज कहा कि देश में सबसे कम पढ़ा लिखा प्रधानमंत्री, देश का सबसे भ्रष्ट प्रधानमंत्री, लेकिन नाम नहीं लिया। विधायक कहते रहे, नाम लेते रहे, केजरीवाल ने नाम नहीं लिया। और पूरा विपक्ष आज राहुल गांधी के पीछे खड़ा नजर आ रहा है। देखिए, अब एक लकीर खींचनी पड़ेगी, संविधान को बचाने की एक लकीर खींचनी पड़ेगी। पहली बात, माननीय अरविंद जी ने यह बात क्यों कही? क्योंकि शिक्षा का महत्व वही जानता है जो अपने बच्चों की फीस भरता होगा। आप देखिए ना, स्कूलों के एडमिशन की स्थिति क्या है। वो अपने जो माँ बाप हैं, किस स्कूल में अपने बच्चों का एडमिशन कराएं। जनक जी, एडमिशन पे चर्चा मत करिए, ये बयान पॉलिटिकल है, एडमिशन नहीं है। यहाँ आप लोग एडमिशन प्रार्थना पत्र लेकर आ जाते हैं, ये बड़ी दिक्कत है। ये पॉलिटिकल मसला है। प्रधानमंत्री पर वैसी ही तीखी टिप्पणी की है जैसी राहुल गांधी ने की है, केवल आखिरी में नाम नहीं लिया प्रधानमंत्री का उन्होंने। आप चीजों को समझिए। हमारे ये इन्होंने शिक्षा स्वास्थ्य को ही हमारे पार्टी के टैकल क्यों किया था? समझने वाली बात है। अरविंद जी ने कहा उन्होंने कि अगर ये शिक्षा का महत्व समझते तो एक शिक्षा मंत्री को
ये जेल में नहीं डालते। आप बताइए ना, पहले राउंड में, दूसरे राउंड सीबीआई के उसमें एफआईआर में उनका नाम ही नहीं था। आज उन्होंने राहुल गांधी का नाम लेकर विधानसभा में कहा कि राहुल गांधी की सदस्यता खत्म कर दी। उसके बाद कहा कि भाई देश में इससे भ्रष्ट प्रधानमंत्री हुए नहीं आज तक, नाम नहीं लिया किससे भ्रष्ट। 6 कंपनियों का, अडानी जी का पैसा मॉरिशस के जरिए 42,000 करोड़ रुपया आपके देश में आया है। वो पैसा, अब ये मत बोलिए, नहीं सबूत मांग लेंगे आपके खिलाफ ही मुकदमा हो जाएगा। मैं शशांक यादव के पास जा रहा हूं। शशांक यादव जी बोलिए जल्दी से, क्योंकि बस समय बहुत कम बचा है। अब अनम्यूट करिए भाई, विपक्ष की में दिक्कत है कि आवाज ही नहीं आती। आवाज आई सर? हाँ आ रही, बोलिए। कह रहा हूं कि 124(1) सस्पेंड चल रहा है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। और हेलो, हाँ बोलिए, आवाज आ रही है? हाँ बोलिए। मैं कह रहा हूं कि ये ब्रिटिश टाइम का कानून है, और मेरी जहां तक जानकारी है, नकवी साहब से एक बार क्लियर करा लीजिएगा, डिफेमेशन का क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन अब केवल इंडिया में बचा है। बाहर के अब कई देशों में वहां सिविल नेचर तो है कि आपने डिफेमेशन किया तो आप डिफेमेशन के लिए टॉर्ट में आप आ सकते हैं। ये अंग्रेजों के जमाने का जो कानून चला आ रहा है, ये आप अपने को विश्व गुरु कह रहे हो, अपने को आप दुनिया की बड़ी पावर बोल रहे हो, और ये एक रीथिंक करने की जरूरत है। ठीक बात है। और मैं इसको फिर कह रहा हूँ, ये पॉलिटिकल इशू है 100%। और पूरी जो सजा दी गई, 2 साल की सजा ही प्राविधान है, 2 साल पूरी सजा दी गई। जिस तरह से कंप्लेनेंट गया हाई कोर्ट से स्टे करा के फिर दूसरे मजिस्ट्रेट के सामने हुआ, ये सारी चीजें ऐसी हैं जो अपील के स्तर पे देखी जाएंगी। और सेक्रेटेरिएट ने भी जरूरत से ज्यादा जल्दी दिखाई है, इसलिए ये सरकार ये सवाल। ठीक बात है शशांक जी। अब मैं हरकेश बहादुर जी के पास जाऊंगा, चूंकि मेरे पास 1 मिनट का वक्त है और इसी में आलोक जी से भी बात करनी है मुझे। हरकेश जी, अब राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के पास विकल्प क्या बचा है? और दूसरा, आप क्या मानते हैं, कांग्रेस पार्टी को उससे फायदा होने वाला है, भारतीय जनता पार्टी को नुकसान होने वाला है, या कांग्रेस पार्टी का पतन शुरू हो जाएगा अगर उनका लीडर बाहर हो गया संसद से? देखिए, आप घड़ी देखिए, हमको 20 सेकंड का टाइम दीजिए, उतना सुन लीजिए। कांग्रेस की बात कांग्रेस के प्रवक्ता से पूछिए। नहीं, मैं राजनीतिक विश्लेषक के रूप में पूछ रहा हूं आपसे। आपको हक है, कांग्रेस के प्रवक्ता से मैं नहीं पूछूंगा, मैं आपसे पूछ रहा हूं। यही कांग्रेस के पास ये विकल्प है कि कांग्रेस से जाकर के जनता के बीच में कहे, कोर्ट में तो जाए ही जाए, जनता के बीच में जाकर के कांग्रेस को ये समझाना चाहिए कि बीजेपी के नेता इस समय सत्ता के नशे में है, नशा बहुत चढ़ा हुआ है, और वो मैंने कहा ना, कुछ सनक जैसे सवार हो जाती है और हम कुछ भी कर डालेंगे, हम किसी का नहीं सुनेंगे, हमें किसी की परवाह नहीं है। इस स्तर पर ये लोग काम कर रहे हैं। कितने पत्रकारों को यूएपीए और क्या क्या लगा, धाराएं लगा करके इन्होंने बेमतलब गिरफ्तार किया है। सारी कहानी तो आप लोग जानते हैं। और जिस तरीके से सारी चीजों को रौंदा जा रहा है, उसी से ये लगता है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था के प्रति इन लोगों की कोई आस्था है नहीं। और ये तरह तरह के इस तरह के जो कारनामे लोग लगातार करते चले जा रहे हैं। अपने लोगों को बचाओ, अपने लोगों के खिलाफ कार्रवाई मत करो, केवल विपक्ष के लोगों के खिलाफ कार्रवाई करो। ये सब सारा खेल तो रोज हो रहा है। ईडी, सीबीआई सब आप देख रहे हैं। कुछ कहने की बात बाकी है क्या? ऐसा लग ही नहीं रहा है कि इन लोगों का कोई लोकतांत्रिक व्यवस्था में कोई भी आस्था है। पक्षपातपूर्ण इनकी कार्यवाही है और बड़ी बेशर्मी के साथ ये लोग सब कुछ जो चाह रहे हैं वो कर रहे हैं। एक छोटा सा सवाल, कांग्रेस कहां खड़ी है? बस मैं एक 5 सेकंड में चाहता हूं आपसे, बोलिए। क्या? हेलो, हाँ हरकेश जी, कांग्रेस कहां खड़ी 5 सेकंड में, फिर मैं खत्म करूंगा कार्यक्रम। कांग्रेस पार्टी अपना राजनीतिक कार्यक्रम भी करेगी और साथ साथ कोर्ट में भी जाएगी। उसको कोर्ट में जाने का पूरा अवसर हो जाएगी। नहीं, वो कहां खड़ी है? आप फायदा नुकसान क्या इंगित देखते हैं? मैं कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता के रूप में नहीं पूछ रहा। इस घटना का असर आमतौर से पड़ा है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की कार्यप्रणाली इस प्रकार है कि उससे वो अपोजिशन को दबाना चाहते हैं। इससे कोर्ट के फैसले से जो हुआ है, इसमें भी लोग इन लोगों की राजनीति ही देख रहे हैं। ठीक बात है, ठीक बात। अब मैं 5 सेकंड के लिए जाऊंगा जनक प्रसाद जी के पास। जनक प्रसाद जी, क्या संपूर्ण विपक्ष अब एकजुट होगा, आपको लग रहा है क्या? और यही सवाल शशांक जी से 5 सेकंड में, बोलिए जल्दी। अनम्यूट करिए जनक जी, अनम्यूट करिए, वक्त बड़ा कीमती है। हेलो,
चलिए, मुझे लगता है आवाज नहीं आ रही है। आलोक जी के पास जाएंगे फाइनल कमेंट के लिए। आलोक जी बोलिए। आवाज आ रही है? हेलो, आवाज आ रही है? जनक जी, हम आपको सुन नहीं पा रहे हैं। आवाज आ रही है कि नहीं आवाज? आलोक जी बोलिए। अब खत्म मेरे पास, बस 20 सेकंड। आलोक जी देखिए, इसमें दो चीजें बहुत महत्वपूर्ण है। इस फैसले का महत्व क्या है? एक तो आपने बात करी थी सूरत की कोर्ट का फैसला, और उसके बाद में आज ये लोकसभा सचिवालय का फैसला। दो चीजें महत्वपूर्ण है सचिवालय के फैसले से। एक चीज जो मैसेज दिया जा रहा है, शासन सत्ता हमेशा मैसेज देती है, जिसको कई बार आप कहते हैं ना कि इकबाल होता है। तो ये मैसेज ये है कि बोलने नहीं दिया जाएगा। अब शुरू में इसमें नाम आप जोड़ते चलिए, राहुल को लगा दीजिए या कोई भी नाम जोड़ दीजिए, पत्रकार जोड़ लीजिए, एक निष्पक्ष पत्रकारिता है, तथ्यपरक पत्रकारिता है, किसी को भी आप शुरू में रख दीजिए, तो बोलने नहीं दिया जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि सदन देखिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात है जिस पर हम लोग आज चर्चा नहीं कर रहे हैं, देश का सबसे महत्वपूर्ण बजट, किसी भी देश का सबसे बड़ा होता है बजट बगैर चर्चा के पास हुआ है। तो क्या संसद की उपयोगिता अब कम हो रही है? क्या संसद को चलाने की दिलचस्पी सत्ता पक्ष की है? अगर सत्ता पक्ष की है तो ये 75 सालों में पहली बार सत्ता पक्ष ने क्यों इतना हंगामा किया? किस मुद्दे पे हंगामा किया? ठीक बात है। तो महत्वपूर्ण चीज नहीं है। अब यह है कि क्या विपक्ष इस संदेश को समझ पा रहा है, ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्योंकि आज भी मेरा मानना है कि अगर ये जो तीसरा लोग हैं जो भी संविधान में यकीन करने वाले हैं, जो कम्युनल हार्मनी में यकीन करते हैं, वो मन बना चुके हैं, उनके प्रेशर में विपक्ष एक होगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आलोक जी का, बहुत शुक्रिया हरकेश जी का, बहुत शुक्रिया जनक प्रसाद जी, शशांक यादव जी, नरेश बंसल जी, दीपक सिंह जी और बीडी नकवी साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। सभी मेहमानों को बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद उन करोड़ों दर्शकों का जो के न्यूज़ को देखते हैं, हमारे इस खास कार्यक्रम मंथन को देखते हैं। नमस्कार।